मतलब तीनों में एक बात जो वो बिल्कुल सेम है, यानी तीनों में एक बात बिल्कुल सेम है। वो सेम ये कि तीनों की जो फॉर्मेशन होती है, तीनों जो बनते हैं वो बिल्कुल सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से बनते हैं। इसीलिए डे 1 पे हमने जब डिफाइन किया था टाइप्स ऑफ क्लोज को, तो मैंने आपको ये बताया था कि ये जो तीनों टाइप है ये डिपेंडेंट क्लोज होते हैं। इंडिपेंडेंट क्लोज इनको सिर्फ सहारा देता है, इंडिपेंडेंट क्लोज इनको मतलब मीनिंग देता है, क्योंकि ये डिपेंड करते हैं, रिलाय करते हैं टोटल का टोटल या टोटली इंडिपेंडेंट क्लोज के ऊपर। तो ये भी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की बुनियाद पर जो वो बनते हैं। लेकिन अब इतना आसान है एक वर्ग क्लोज बाकी दोनों क्लोजेस से कि इसकी जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जिनकी जो नेचर है ना वो रिलेटिव प्रोनाउन जैसी नहीं है मोस्टली, या ना ये कोई नाउन को मॉडिफाई कर रहे हैं, ना इनका फंक्शन कोई प्रत्येक ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट वाला है, ठीक है, ना किसी नाउन को मॉडिफाई करते हैं। एक तो डिफरेंस हमें ये समझ में आना चाहिए। दूसरा देखो इनके जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है वो रीजन वाले जो कंजंक्शन बचे हैं, जैसे वो कंजंक्शन जो रीजन शो करते हैं, देखो वो हमारे एडवर्ब क्लोज में आ जाते हैं। अब रीजन कौन से हमारा कंजंक्शन शो करते हैं, जैसे बिकॉज देखो बिकॉज देखो रीजन शो करता है, या सिंस देखो रीजन शो करता है, या एज देखो रीजन शो करता है। मतलब रीजन वाले जो सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन है वो हमें एडवर्ब क्लोज देखो रीजन एडवर्ब क्लोज में इस्तेमाल होता है। हम बाय वगैरह या बिकॉज हम कहते हैं रीजन वाली जो बात होगी, रीजन वाली जो बात आएगी, रीजन वाला जो आइडिया आएगा वो एडवर्ब क्लोज में आएगा, ठीक है। इसके बाद देखो यानी कंट्रास्ट वाले जो कंजंक्शन होते हैं कंट्रास्ट वाले। अब कंट्रास्ट वाले कई दो हैं, एक तो कंट्रास्ट वाला कोऑर्डिनेटिंग में आते हैं, जो हमारे सेम वॉइस वाला जब आप फुल फॉर्म लिखते हो उसमें ये और बट आ जाता है, लेकिन वो वाले नहीं। इसमें कंट्रास्ट वाले कौन से कंजंक्शन, जैसे आप देखो अल्टो आ गया, अल्टो दो एक ही बात है, एल को ब्रैकेट में रख देंगे तो ये दो हो जाएगा, या भले इसके साथ लिखो तो भी आप लिख सकते अल्टो और दो। या वेयर एल्स देखो, ये वेयर एल्स भी कंट्रास्ट शो करता है, ठीक है, वेयर एल्स भी क्या शो करता है, कंट्रास्ट शो करता है। तो रीजन वाले कंजंक्शन दे, कंट्रास्ट वाले कंजंक्शन दे, पर्पस वाले कंजंक्शन, जो पर्पस का कंजंक्शन आता है, ठीक है ना, पर्पस वाला कौन सा कंजंक्शन, सो दैट देखो पर्पस शो करता है, पर्पस वाला कंजंक्शन इसके अंदर आ जाता है। यानी हम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं पर्पस वाला कंजंक्शन जो होता है। अच्छा, इसके साथ साथ टाइम वाले जो कंजंक्शन होते हैं, टाइम कंजंक्शन जो होते हैं, ठीक है, टाइम कंजंक्शन जिसके अंदर देखो वेन वगैरह ये टाइम वाले कंजंक्शन इस्तेमाल करते हैं। कंडीशनल कंजंक्शन देखो, कंडीशनल कंजंक्शन ये भी एडवर्ब क्लोज में आते हैं, कंडीशनल कंजंक्शन, ठीक है ना, एडवर्ब मतलब आते हैं, इफ आता है या और कौन से जो भी कंडीशनल मैंने ये सारे आपको बताए, या अनलेस आ जाता है, या प्रोवाइडेड, या एज लॉन्ग एज, ये जो होते हैं ये कंडीशनल में आते हैं। देखो ये वाले सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन होते हैं जो एडवर्ब। अब पहले कीवर्ड्स देखो हमें मिल गए, मतलब ये हमें कीवर्ड्स मिल गए, अब इनका इस्तेमाल देखो, ये जो हम इस्तेमाल करते हैं ये रिलेशनशिप शो करने के लिए, एक इनका सेंटेंस से कोई ना कोई रिलेशनशिप होता है, ठीक है ना। मतलब इनका जो अगला सेंटेंस होता है या डिपेंड क्लोज का जो इंडिपेंडेंट क्लोज होता है ना, उसके साथ यदि जब ये हम कंजंक्शन शो करते हैं ना तो कोई ना कोई रिलेशनशिप होगा। मतलब ये हम क्यों लगाते हैं, क्योंकि हमें कोई ना कोई रीजन मिला हुआ होगा जिसके बुनियाद पर हम ये मतलब बिकॉज वगैरह सूचियां इस्तेमाल करते हैं। कोई ना कोई पर्पस वाला सेंस या मीनिंग होगी। तो ये मतलब इन कंजंक्शन के लगाने का मकसद ये कि आप यानी जो सेंटेंस वैसे तो वाकई कंजंक्शन का मकसद ये होता है कि सेंटेंस को कनेक्ट करना, ज्वाइन करना, इसीलिए हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये मीनिंग की बुनियाद पर भी बहुत सारी हेल्प करते हैं। देखो रीजन होगा कोई, मैं बोलूं मिसाल के तौर पर आई एम लेट, ठीक है ना, आई एम लेट, तो अब हम जो इस्तेमाल करेंगे कोई सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन,
तो इनमें से कोई इस्तेमाल करें या ये इस्तेमाल करें, कोई भी हो सकता है। आई एम लेट, ओके, अल्दो आई हैव रिटन, आई हैव नोटेड ऑल माय पॉइंट्स, देखो ये भी लगा सकते हैं। आई एम लेट बिकॉज आई हैव नो कन्विंस, आई हैव नो व्हीकल, आई हैव नो बाइक, तो हम ऐसा भी लगा सकते हैं। तो मकसद ये कि आप मतलब कोई भी कंजंक्शन लगाकर सबऑर्डिनेटिंग आप इनके साथ यानी एडवर्ब क्लोज बना सकते हैं। जबकि एडजेक्टिव या नाउन क्लोज था, उनका कोई ना कोई आगे वाला जो वर्ड था उसके साथ कोई रिलेशन बन रहा था। देखो ना, आप तो नाउन क्लोज के बारे में देखो, नाउन क्लोज की थोड़ी सी बातें करते हैं, क्योंकि एडजेक्टिव क्लोज में तो सिर्फ मॉडिफिकेशन है, डिस्क्राइबिंग वर्ड है, वो हम डिस्क्राइब करते हैं। लेकिन नाउन क्लोज देखो कैसे हो रहा है, या तो उसका वर्ब के साथ ताल्लुक होना जरूरी है अगर सब्जेक्ट बनाना है, या वर्ब के बाद ट्रांजिटिव वर्ब के बाद हम देखो वर्ड लिख रहे थे क्योंकि हमें ऑब्जेक्ट बनाना है, या तो बी के वर्ब के बाद आ रहा था, ठीक है, तो क्या यानी कॉम्प्लीमेंट है, या तो प्रीपोजिशन के बाद आ रहा है क्योंकि प्रीपोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट हम लिख रहे थे। मतलब ऐसा रिलेशन या ऐसी कंस्ट्रक्शन थी नाउन के अंदर। बाकी नाउन आता है प्लस हम कोई वर्ड WH वाला या डिस्क्राइबिंग वर्ड लगा रहे थे तो वो हमारा एडजेक्टिव कहलाता है। तो ये वाले देखो आपको डिफरेंट मिलेगी, मतलब मीनिंग कौन सी हो एडवर्ब क्लोज के अंदर, रीजन वाली मीनिंग हो, कंट्रास्ट वाली मीनिंग हो, पर्पस वाली मीनिंग हो, टाइम वाली मीनिंग हो। टाइम वाला हमने कंजंक्शन वहां भी इस्तेमाल किया है, नाउन के अंदर भी किया था, लेकिन देखना इसमें उसमें फर्क होगा, ठीक है। यह कंडीशनल कंजंक्शन हो तो ये मीनिंग हमने नहीं पढ़ी, हमने एडजेक्टिव और अपने नाउन क्लोज में देखो ऐसी मीनिंग वाले सेंटेंसेस हमने क्लोज नहीं पढ़े, फिर उनके यूज के ऊपर भी मतलब जो वो फर्क होता है। तो मैं अब एक तो एग्जाम्पल इनके 3-4 बनाता हूँ, देखना कि ये अब करना कुछ नहीं है, क्या करना है, माना इंडिपेंडेंट प्लस डिपेंडेंट साथ मिलाना है, वो हो जाएगा आपका एडवर्ब क्लॉज। अब मुझे बताओ इसमें डिपेंडेंट क्लॉज किसका हो सकता है, डिपेंडेंट क्लॉज माना ये जो वर्ड है ये डिपेंडेंट हो जाएगा, ये जो वर्ड है मतलब जो भी क्लॉज इन अल्फाजों से स्टार्ट होगा वो डिपेंडेंट क्लॉज होगा, जो भी क्लॉज इन अल्फाजों से स्टार्ट होगा डिपेंडेंट क्लॉज हो जाएगा, जो भी इनसे होगा आपका डिपेंडेंट क्लॉज होगा, तो वो डिपेंडेंट क्लॉज हो जाएगा, वो आपका एडवर्ब क्लॉज हो जाएगा, क्योंकि ये सबके सब जो है वर्ड, ये सबके सब क्या है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। समझ में ही बात। और ये कोई ना कोई जाकर इंडिपेंडेंट के साथ कोई ऐसा रिलेशन मतलब रिलेशनशिप पैदा करते हैं जिसके बुनियाद पर हम कन्विंस हो जाते हैं कि बिकॉज लगाएं, हम अल्दो दो लगाएं, वेयर इज लगाएं, देन लगाएं, या मिसाल के तौर पर इफ लगाएं, या क्या मतलब इस तरीके का कुछ हमें लगाना पड़ता है। अब मिसाल के तौर पर हमने कंडीशनल सेंटेंस पढ़ा भी है, देखो वो कंडीशनल का जो डिपेंडेंट क्लॉज है ना, कंडीशनल का जो डिपेंडेंट क्लॉज है वो आपका एडवर्ब क्लॉज है जो हमने पढ़ा है, ठीक है। कंडीशनल का जो है वो आपका डिपेंडेंट क्लॉज है कंडीशनल। देखो जैसे मिसाल के तौर पर आप देखें, पहले वो जिस तरीके से आप इस्तेमाल करें, यानी इफ यू, ठीक है ना, इफ यू रिमेन पंक्चुअल, okay, you will learn all the things, ठीक है। तो देखो ये हो गया हमारा, ये एडवर्ब क्लॉज है, ठीक है। कौन सा एडवर्ब क्लॉज है, ये हमारा एडवर्ब क्लॉज है। ये क्यों एडवर्ब क्लॉज हुआ, अगला नहीं हुआ क्यों, ये क्लॉज क्यों हुआ, ये नहीं हुआ क्यों, क्योंकि डिपेंडेंट ये इंडिपेंडेंट नहीं होगा, इंडिपेंडेंट के टाइप्स नहीं है, नाम है, इंडिपेंडेंट के 2-3 नाम है, इसको इंडिपेंडेंट भी कहा जाता है, प्रिंसिपल भी कहा जाता है क्लॉज, सिंपल भी कहा जाता है, मेन क्लॉज भी कहा जाता है, जो इंडिपेंडेंट होता है जिसके साथ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन नहीं होते, ठीक है। तो इफ यू रिमेन पंक्चुअल, ये आपका अब यानी पहली बात भाई ये डिपेंडेंट क्लॉज हुआ जो हम जैसे पहले भी हमने पढ़ा था। उसके बाद ये आपका एडवर्ब क्लॉज हो गया, ठीक है। एडवर्ब क्लॉज क्यों हुआ, क्योंकि ये जो है ना कीवर्ड है इसके अंदर, कीवर्ड कौन सा है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, कौन सा है कंडीशन का है, इसीलिए कंडीशनल कंजंक्शन
सेंटेंस के जिस भी पार्ट में आएंगे वो डिपेंडेंट बनाएंगे, लेकिन जो टाइप होगा उस डिपेंडेंट का वो एडवर्ब क्लॉज होगा। तो हमारा ये एडवर्ब क्लॉज होगा, भले ये इधर चला जाए या इधर चला जाए, ठीक है। ये कोई रिलेशन पैदा कर रहा है, क्योंकि ये पूरा का पूरा डिपेंड कर रहा है, इन्हें कर रहा है किसके ऊपर, इस क्लॉज के ऊपर। यू विल लर्न ऑल द थिंग्स कॉम्प्रिहेंसिवली। तो इसके साथ देखो इसका रिलेशन है, तो रिलेशन पैदा करने के लिए हमने देखो ये इस्तेमाल किया है, ये कंजंक्शन इस्तेमाल किया है, जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। इफ यू रिमेन पंक्चुअल, थोड़ी मतलब समझने के लिए देखना चाहिए कि कुछ स्टूडेंट होते हैं उन्हें पता नहीं होता कि प्रीपोजिशन और कंजंक्शन में क्या फर्क है, प्रीपोजिशन और कंजंक्शन में क्या फर्क है, दोनों क्या ये एक ही वर्ड है। अभी अभी देखो हम कंजंक्शन भी हमने पढ़ा, इसके अलावा भी एक टाइप का कंजंक्शन का वो भी हमने पढ़ा था जब हम इंडिपेंडेंट क्लोज वगैरह कंपाउंड सेंटेंस वगैरह पढ़ रहे थे, तब कोऑर्डिनेटिंग पढ़े। तो इनके दरमियान फर्क क्या है जल्दी बताओ, प्रीपोजिशन में और इनमें फर्क क्या है? बेटा देखो प्रीपोजिशन जो प्रीपोजिशन या प्रीपोजिशन जो होता है वो इनकी एक पोजीशन होती है, मैंने इनकी प्री पोजीशन होती है, प्री पोजीशन होती है। जैसे प्री एंट्री टेस्ट एक पोजीशन आए, मैंने एंट्री टेस्ट से पहले जो ये जो चल रहा है पहले चल रहा है, ठीक है ना। अगर उसके बाद होता हमारे बस में तो हम तो आपके लिए बहुत कुछ करते, तो हमारा तो कुछ नहीं होता। लेकिन वो अलग बात है कि
अभी तो मतलब बात सही है, लेकिन सब आप मिलकर जब ये मामला या ये जो टेस्ट वाला मामला ओवर होता है तो सब मिलकर आप हमें तकरीबन ज्यादातर स्टूडेंट हमारे हमें हिट करते हैं, हमें टारगेट करते हैं, तो ये हुआ वो हुआ। बेटा ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, और हम क्यों करेंगे? ठीक है ना। और हम आपको पढ़ाते हैं, हमारे लिए आप सब बराबर है। हमारे लिए मैंने एक अपनी क्लास के अंदर, ये ऑनलाइन क्लास चल रही है, बहुत रिकॉर्डिंग्स होती हैं हमारे लेक्चर्स की भी, तकरीबन पूरी सिंध रिकॉर्ड करती है। हमारे पास काफी ऐसे टूल्स भी आए हुए, स्टूडेंट्स एक दूसरे को बताते नहीं। अभी भी ये जो पढ़ा रहा हूँ ये रिकॉर्ड बात कर रहे होंगे। मैंने आपको इंटर की क्लास में याद होगा, बताया होगा कि हमारी फैमिली के मेरा बेटा और मेरे भतीजे वो भी सिंध यूनिवर्सिटी के ऐसे डिपार्टमेंट जो सिंधी का डिपार्टमेंट, माइनर डिपार्टमेंट, उनमें गए। नहीं तो क्या हम नहीं कर सकते ये? अगर जैसे लोग हमारे ऊपर मतलब इतना टीचर फेंकते हैं या हमें गालियां देते हैं या हमें पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, ये बेटा है कि जेलसी है। सीधी सी बात है, ये चीज भी किल्स भी चलाएगी, जब रिजल्ट आएगी तब देखना। तो ये मतलब अगर ऐसा होता, हम 2000 से पढ़ा रहे, मेरी फैमिली में तो एक डॉक्टर भी अभी तक नहीं। 2000 से आपकी पैदाइश बताओ, कौन है क्लास के अंदर जो 2000 के पैदा हुए? 2000 के बाद पैदा हुए हो ना आप, सब बाद में पैदा हुए या मुझसे भी पहले हुए? हाँ, तो बताते नहीं हो तो फिर क्या करें? तो ठीक है ना, आप खुद देखें, अभी तक नहीं है। और लोग, बल्कि हमारे स्टूडेंट्स भी जो पास करके जाते हैं, आप देखना कमेंट्स उनके साथ होते हैं, तो उनसे जितना भी पूछता है यानी उनका कौन सा गुस्सा है, तो मैं आपको भी बोल देता हूँ, आपका भी अगर कोई गुस्सा है तो हमें अभी बोल दो, कोई ऐसी बात हो बेटा आप अभी बोल दो। कोई भी आपका अगर कोई मसला है या हमसे कोई पर्सनल कोई मसला है, हमें बोलो। हमारा तो आपसे कोई पर्सनल नहीं, हम पढ़ाते हैं, आते हैं, सबको पढ़ाते हैं, बल्कि माइक लगाकर पढ़ाते हैं कि भाई सब सुने। ठीक है ना, इससे और क्या करें? तो ऐसा नहीं है कोई ना, मेरा कोई मतलब रिलेटिव या फैमिली का कोई डॉक्टर बना है, हम मतलब तकरीबन चारों, एक का है तो बिल्कुल उसका उन्होंने मेहनत की। तो ये बात है, रिजल्ट आपके सामने है हमारी। अब आप अगर चाहें, लोग ये चाहते हैं आप पढ़ाना छोड़ दो, और आपकी जो टीचिंग है ना वो हमें लगता है कि आप टीचर नहीं, आप डॉक्टर बन के पढ़ाते हैं, ये छोड़ दो बस, तो फिर मामला सारे, बात ये और कुछ नहीं। ठीक है ना, अभी ये रिकॉर्ड हो चुकी, ये फिल्म चलेगा अपने टाइम पे, भले चले, कोई मसला नहीं है, लेकिन कम से कम आप तो गालियां ना दो ना। मैं आप सीधी है जो सुन रहे हैं उनको भी बोल रहा हूँ, मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर आपका जाति मामला है मैं बोल, लेकिन ये बुरा है, बहुत अच्छा नहीं। ठीक है ना। अच्छा, तो ये पता नहीं कहाँ से बात निकली, हाँ सिलेबस से बात निकली है शायद। तो बेटा देखो, ट्री और पोजीशन, माना ये कौन सी पोजीशन, कौन सी पोजीशन से पहले आता है, किस वर्ड की पोजीशन? जो यानी नाउन है, नाउन से पहले। हमने अभी जब नाउन की लोग पढ़ा था तब भी आपको बताया था, ठीक है, कि प्रीपोजिशन जो इस्तेमाल होता है वो नाउन या प्रोनाउन से पहले इस्तेमाल होता है। बेटा नाउन या प्रोनाउन से पहले इस्तेमाल होता है, और इस्तेमाल क्यों होता है? रिलेशनशिप शो करने के लिए हम इस्तेमाल। ये कंजंक्शन क्या करता है? कंजंक्शन क्लोजेस को ज्वाइन करने के लिए, क्लोजेस को कनेक्ट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, वर्ड्स को भी ज्वाइन करने के लिए। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है ना, सुनो, उसके अंदर मतलब एक प्रॉपर्टी है कि वो दो वर्ड या फ्रेजेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे एंड देखो, आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे मैंगो एंड, तो मतलब आप देखो मौसमी एग्जाम्पल है, तो कोई दूसरा फ्रूट इसके साथ ऐड कर दो, मैंगो एंड बनाना, क्योंकि ये तो चलता ही रहता है पूरा साल। बाकी फ्रूट्स तो घूम के फिर आते हैं साल में एक बार, तो ये पता नहीं क्यों मतलब रहता है। तो आप देखिए बेटा, ये प्रीपोजिशन जो होता है ये नाउन से पहले इस्तेमाल होता है, माना प्लस नाउन होता है पहले इसकी, माना हम जो वो पोजीशन बताते देखो, ये पोजीशन में बता रहा हूँ, या प्रोनाउन होता है। जो प्रोनाउन होगा वो प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होगा। ठीक है, रिलेशनशिप शो करने, हम डेफिनेशन नहीं बताते। अच्छा, फिर देखो पता है क्या है, प्रीपोजिशन में ये होता है, मसला क्यों मुश्किल क्यों होता है? इसीलिए होता है कि कई ऐसे वर्ड्स होते हैं जो ट्रांजिटिव वर्ब्स के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, माना प्रीपोजिशन कैरी नहीं कर रहे। कई ऐसे प्रीपोजिशन माना वर्ब्स होते हैं या अल्फाज होते हैं वो प्रीपोजिशन कैरी नहीं करते।
कई ऐसे वर्ड्स होते हैं या वर्ब्स होते हैं जिनके साथ फिक्स प्रीपोजिशन होता है, माने हम कोई लगा नहीं सकते अपनी तरफ से कि हम अपनी तरफ से लगाएं। जैसे मिसाल के तौर पर मैं बताऊं कि भाई कॉमन एग्जांपल भी हम देते रहते हैं, ही इज कीन, ही इज, मिसाल के तौर पर देखो प्रीपोजिशन का एग्जांपल है, ही इज कीन देश, देर हो रही है यार, बात हो गई ये थोड़ी अलग, ही इज कीन देश स्टडीज। अब ऑप्शन देखो, ए ऑप्शन है इन, बी ऑप्शन ऑफ, सी ऑप्शन एट, डी ऑप्शन ऑन, ठीक है ना। तो अब देखो मतलब कुछ ऐसे अल्फाज हैं, एडजेक्टिव्स या वर्ब्स जो सूटेबल प्रीपोजिशन कैरी करते हैं, मतलब उनके साथ फिक्स होता है। आपने कोई दूसरा लगाया अपनी लैंग्वेज को समझकर, अपनी लैंग्वेज के तर्जमे के हिसाब से, ट्रांसलेशन के हिसाब से, तो देखो वो गलत हो जाए, ठीक है। ही इज कीन डैश स्टडीज, तो अब आपको देखो कहीं पे बात चलती है, पता अगर पता होगा याद होगा तो ठीक है, नहीं तो हमारा गलत हो जाएगा। तो बेटा इसके अंदर जो राइट एंड डी है, देखो अब कहाँ पे माना कीन ऑन, तो ये हमें अजीब लगता है ना, हम तर्जुमा करते हैं कि ऑन मतलब हम अपनी लैंग्वेज के हिसाब से देखें, तो इसीलिए ये एरर हो रही है। तो ये कीन जो कैरी करता है वो ऑन कैरी करता है, प्रीपोजिशन ऑन कैरी करता है। हालांकि मीनिंग में तो ये बहुत अच्छा लगता है ना, या ये हो ना बस दिल खुश हो जाए, ठीक है ना, या ये हो जाए, ये हो जाए, मतलब ये नहीं होंगे बेटा। तो दिल वाले मामला से अगर आप पढ़ेंगे तो मेरे ख्याल में आप कहीं पे रास्तों में ही रह जाएंगे, मंजिल तक नहीं पहुंचे। दिमाग से पढ़ेंगे ना तो अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। तो ये बात है, इधर देखो इसकी, ये होता है ना सूटेबल प्रीपोजिशन जो लगता है, एक ये एरिया होता है। दूसरा पता है बेटा क्या होता है, दूसरा ये होता है कि कुछ कैरी भी नहीं करते। देखो एक कैटेगरी ये है हमारी, दूसरी कैटेगरी देखो, जैसे आप देखें शी हैज, इधर देखो, शी हैज एंटर्ड देश अवर क्लास, बेटा आवाज में से ऑप्शन ये हुआ इन हुआ, बी ऑप्शन हुआ इनटू हुआ, सी ऑप्शन देखो टू हुआ, क्योंकि सबके अंदर देखो मतलब सब मूवमेंट शो कर रहे हैं, ये जो तीनों प्रीपोजिशन थे मूवमेंट शो कर रहे हैं। और डी देखो क्या है, डी में हमने नोट लगा दिया, नोट देखो, शी हैज एंटर्ड देश ओवर क्लास, इन ओवर क्लास, इनटू ओवर क्लास, टू ओवर क्लास, और नोट लगा दिया, शाबाश। तो इसमें कौन सा है, तो देखो ये ऐसा वर्ड है जिसने प्रीपोजिशन कैरी नहीं किया। हाँ एंटर देखो इनटू कैरी करता है, लेकिन वो दूसरी मीनिंग में, आपको पता है इंटर इनटू माना पार्टिसिपेशन, फ्रेजल वर्ब के तौर पर आता है। इंटर इनटू होता है, इंटर देखो कुछ लोग मतलब सुन भी रहे होंगे तो वो बोलेंगे सर ऐसा नहीं है, हाँ बेटा सही है, इंटर इनटू होता है, लेकिन ये पीएचवी, पीएचवी क्या फ्रेजल वर्ब है, मतलब इसका मतलब चेंज हो जाएगा, ये मीनिंग आपको देगा पार्टिसिपेट करना। देखो दाखिल होने वाली बात इसमें भी नहीं है, इसका मतलब है टू पार्टिसिपेट, ठीक है, हिस्सा लेना, शिरकत करना, तो ये इंटर इनटू वाला होता है। लेकिन किसी जगह में अंदर आने के लिए देखो ये कोई प्रीपोजिशन नहीं चेंज करता, तो यहाँ पर देखो हमने कोई प्रीपोजिशन इस्तेमाल नहीं किया, तो सूटेबल प्रीपोजिशन है। और ये देखो, और अच्छा उसके बाद देखो मीनिंग के हिसाब से प्रीपोजिशन होता है, मीनिंग के हिसाब से प्रीपोजिशन है। जैसे मिसाल के तौर पर देखो, इधर देखो, ही, इधर देखो, इधर देखो, ही आस्क्ड मी, तो कोई को देखो प्रीपोजिशन नहीं लगा, कोई नहीं लगा बेटा, देखो कोई नहीं लगा, ये आपका प्रोनाउन पढ़ा है या नाउन पढ़ा है, में कोई प्रीपोजिशन नहीं लगा। लेकिन आप देखो क्योंकि यहाँ पर पूछने वाली मीनिंग है, पूछने वाली मीनिंग है, इंक्वायरिंग वाली मीनिंग है, ठीक है, तो हमने नहीं लगाया। लेकिन इधर देखो, द बेगर आस्क्ड फॉर द चैरिटी, देखो द बेगर आस्क्ड फॉर द चैरिटी, वो सेम वर्ड है, ये भी सेम है, देखो ये भी सेम है, लेकिन इन्होंने दोनों ने थोड़ी मीनिंग चेंज की, तो प्रीपोजिशन देखो मीनिंग चेंज आई तो प्रीपोजिशन चेंज है। तो ये टॉपिक थोड़ा मतलब इस तरीके से बिहेव करेगा, लेकिन हम इनको इस बुनियाद पर पढ़ेंगे,
हम इस बेसिस पे पढ़ेंगे कि कौन से ऐसे अल्फाज हैं जो जीरो प्रीपोजिशन कैरी करते हैं, माना नो प्रीपोजिशन होता है, कौन से जो है जिनके साथ प्रीपोजिशन सेट होते हैं, फिक्स होते हैं, और कौन से ऐसे वर्ड हैं जिनके साथ दो दो तीन तीन लगते हैं, है ना। इसमें पता है क्या, एक तो ये होता है कि समथिंग के साथ एक होता है, समबडी के साथ दूसरा होता है। बेटा समथिंग के साथ एक होता है और समबडी के साथ अलग होता है, इससे भी चेंज हो जाता है, मतलब प्रीपोजिशन चेंज हो जाता है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर हमने इस्तेमाल कर लिया ये प्रीपोजिशन फॉर, क्योंकि ये मीनिंग कौन सी दे रहा है, ये तो चैरिटी वाली मीनिंग है, माना मांगने वाली मीनिंग। ये जो ये मिलकर बेटा ये माना इधर देखो, इधर मीनिंग चेंज वाली बात है, रिक्वेस्ट वाली बात, ये रिक्वेस्ट वाली बात है, ठीक है ना, ये रिक्वेस्ट वाली बात है। तो रिक्वेस्ट में देखो फॉर लगा है, और इसमें देखो इंक्वायरी की बात है, इंक्वायरी की बात है, वो हमने मतलब कोई जीरो प्रीपोजिशन है और ट्रांजिटिव वर्ब के तौर पर देखो हम ट्रांजिटिव वर्ब के तौर पर इस्तेमाल। तो अब देखो हम इस्तेमाल करेंगे, यानी पहली कैटेगरी जो है हमारी फर्स्ट कैटेगरी है वर्ब्स, वर्ब्स विथ नो प्रीपोजिशन। बेटा देखो, अच्छा जो वर्ब्स जिनके साथ आप प्रीपोजिशन ना लगाएं तो उनको क्या बोलेंगे, ट्रांजिटिव वर्ब्स। ब्रैकेट में आप लिख सकते हो ट्रांजिटिव वर्ब्स। अब जैसे हमने एक लिखा, इसी तरीके से आप देखो आस्क आपने लिख लिया, या रिक्वेस्ट बेटा देखो आपने लिख लिया, ठीक है। एंटर भी हमने लिख लिया, ऑर्डर भी देखो हमने लिख लिया, ठीक है। ये कौन से, या डिस्कस भी हमने लिख लिया। देखो ये वो वर्ड्स हैं जो कोई प्रीपोजिशन नहीं कैरी करते, ठीक है। इनके साथ देखो हम ट्रांजिटिव वर्ब बोल रहे हैं, ट्रांजिटिव वर्ब बोल रहे हैं, इसीलिए बोल रहे हैं कि इनके साथ हम देखो कोई भी वो प्रीपोजिशन नहीं लगा रहे, ठीक है, प्रीपोजिशन नहीं लगा रहे। इनके बाद जो ऑब्जेक्ट आएगा वो बगैर यानी प्रीपोजिशन के आ रहा है। अब आप आज का एग्जाम्पल पर्सन बना लें, और क्या मैं सबके बनाऊं क्या, देखिए मैंने बना लिया। जैसे ये आज में दे रिक्वेस्टेड अस, देखो कोई प्रीपोजिशन नहीं। इंटर्ड, ठीक है ना, इंटर्ड क्लासरूम या हॉल या ऑफिस। ऑर्डर्ड, ठीक है, दे ऑर्डर्ड भी, ऐसा नहीं होगा दे ऑर्डर टू यू, इस तरीके से हम इस्तेमाल नहीं करें। डिस्कस, देखो डिस्कस डियर प्लस, हम लिखते हैं डिस्कस अबाउट या कुछ ऐसा करके लिखते हैं, बिल्कुल बेटा आप पूरे लिख सकते हैं, लेकिन मैं कोई एक लिखता हूँ, या इनमें से कोई ये रख देता हूँ, कोई यही है दे, देखो दे डिस्कस्ड, क्योंकि हम चलते हैं मीनिंग के हिसाब से। तो जब मीनिंग के हिसाब से चलते हैं ना तो हमें पता ही नहीं पड़ता कि कौन सी एरर। दे डिस्कस अबाउट अ मेगा प्रोजेक्ट, दे डिस्कस अबाउट अ मेगा प्रोजेक्ट इन द मीटिंग, ठीक है ना, ये कर। तो अब देखो ये आपका ए ऑप्शन हुआ, ये बी ऑप्शन हुआ, ये सी ऑप्शन हुआ, ये देखो डी ऑप्शन। यानी यहां पर लिखा हुआ है वर्ब्स विथ नो प्रीपोजिशन, माना ट्रांजिटिव वर्ब्स, विथ ट्रांजिटिव वर्ब्स, ठीक है। तो ट्रांजिटिव वर्ब्स के साथ जो है हम प्रीपोजिशन नहीं लगाते। तो हमने प्रीपोजिशन इसमें कौन सा है, शाबाश, इसमें कौन सा प्रीपोजिशन, अबाउट देखो प्रीपोजिशन। और जब हम पढ़ते हैं, हम जब तर्जमा करते हैं ना, जब हम तर्जमा करते हैं, ठीक है ना, जब हम तर्जमा करते हैं देखो हमें अबाउट बिल्कुल सही लगता है। हाँ ये नाउन होगा, डिस्कशन हो, नाउन डिस्कशन होगा तो भले अबाउट लगाओ, ठीक है ना। जैसे नो डिस्कशन अबाउट मेगा प्रोजेक्ट है, नो डिस्कशन अबाउट एनी मेगा प्रोजेक्ट, तो नाउन में देखो कैरी कर रहा है। मैंने कहा वर्ब का फॉर्म, पार्ट ऑफ स्पीच का फॉर्म चेंज हो जाता है तो चेंज लग जाता है, लेकिन वर्ब के साथ ऊपर लिखा हुआ वर्ब के साथ ना लिखा। ये डिस्कस अबाउट अ देखो, तो देखो ये यहाँ गलत है। ये डिस्कस अ मेगा प्रोजेक्ट इन द मीटिंग, देखो ये सही हो गया। तो बेटा इस तरीके से टेल में हम एरर करते हैं, टेल और से जो है एक तरीके, दे टोल्ड, देखो हम इस्तेमाल दे टेल, दे टोल्ड टू मी, देखो शाबाश, लास्ट सेंटेंस अबाउट अवर क्लासेस, शाबाश। देखो इसके अंदर कौन सी चीज है, दे टोल्ड टू मी अबाउट अवर क्लासेस,
दे टोल्ड टू मी अबाउट अवर क्लासेस। बेटा बताओ, तो देखो यहाँ पर हमने देखो टू इस्तेमाल, जो कि गलत है, ये एरर होगी। हम टू नहीं लगाएंगे, टू लगाएंगे तो एरर हो जाएगी मिस्टेक। तो इंशाल्लाह अब इनको कैटेगरी वाइज हम पढ़ेंगे, कल से आगे कंटिन्यू करेंगे। ये हमारा टॉपिक है, इसके ऊपर थोड़ा आप ध्यान से जो है ना फॉलो करना। ठीक है? हाँ, थैंक यू। That is fine.